स्वभाव के ऊपर है। स्वार्थ और अभिमान, इन दो चीज़ों से स्वभाव बिगड़ता है। अतः साधक को स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। स्वार्थ, अब आप समझो स्वार्थ क्या है। साधक को पैसे का त्याग नहीं करना चाहिए, खान पान की सामग्री का त्याग नहीं करना चाहिए, जीवन की सामग्री का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वार्थ का त्याग होता है अपने लिए, मैं जीऊँ, मैं खाऊं, मेरा पैसा, मैं का त्याग कर देना चाहिए। पैसे को क्यों नहीं करना चाहिए? पैसा बहुत काम की चीज़ है। पहले सत्संग में मैंने सुना था कि पैसा कागज है, नोट हैं, बेकार हैं, काम नहीं आता, ये है वो है, सुना था मैंने, तो मैंने भी वो बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर मैंने देखा एक कोविड के टाइम में पैसा तो बहुत काम की चीज़ है। कितनों के काम आए आप लोग, हम लोग मिल कर के, हमारी संस्था गीता श्याम सत्संग, बहुत काम आए लोगों के। कितना काम आया पैसा, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों को काम मिला, बहुत सारे लोगों को काम दिया गया। स्वेटर बुनना, कपड़े सिलना, ये वो नया काम दिया गया। कितने भंडारे हुए, माता जी लोग कितने वहाँ भट्टों पे और यहाँ वहाँ कहाँ भंडारे करके आई। भंडारे वैसे भी लगाए कितने। एक दिन मूड आया, नीचे उतर के आया मैं, एक फट्टा सा मैंने लिया, उसमें डंडी सी लगा के उस पर लिख दिया मैंने केले का भंडारा। जाने क्या झोंक आ गई, ये भगवान लीला करते। और लेके निकल पड़े हम 6-7 लोग, और वहाँ पहुँच गए रामघाट रोड पर, आगे गांधी हॉस्पिटल से पहले। वहाँ एक ठेला भरा केले का, पके केले का खड़ा हुआ था। मैंने कहा ला बोर्ड लगा यहाँ पर, हाँ भाई कितने के होंगे केले, वह गिनता जाऊँगा। मैंने गिनता जा, हमें देता जा, और हमें बांटने शुरू कर दिए। हम निरे लोग लग गए, देखा होगा कभी आपने, इसमें आता है वो सीन, हाँ लग गए, निरा केला बांट दिया। और लोग भी ऐसे लपट कर लें जैसे केला कभी देखा ना हो। अरे भैया, अरे एक केला ले लो, मैं 4 बढ़ा रहा कि 4 जने हैं उसमें ऑटो में, चारों ले लेंगे, उनने एक नहीं लपक लिए चारों। अच्छा, देता कोई किसी को नहीं है। अच्छा, मांगेगा कौन के 4 आए हैं आपके पास, हमें भी तो दो, ऐसे कोई कहता नहीं है। तो थोड़ा कोशिश की कहने की, नहीं तो फिर 1-2 और पकड़ा दिए इधर कि आप लोग आपस में ले लो। स्वार्थ, मैं, तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके हम लोगों ने अभिमान बिल्कुल नहीं करा। उस गीत को कहीं गाया ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं। ठीक है, ये तो इसलिए डाल देते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। और किसी ने देखा सुना, उन्होंने भी केले का भंडारा कर दिया, जो भी था, जैसे लोग कर देते हैं, देखा जाके थोड़ा बहुत ही करते हैं लोग, ज़्यादा नहीं करते। कोई बात नहीं, समझ मिलती है कि ऐसे भी बड़े भंडारे होते हैं। अरे 1 दर्जन केला ले लो, कहीं मंदिर पे जाओ, बाहर लोग बैठे होते हैं, बांट दो 1 दर्जन केला, क्या हो गया, कितने का, 60 रुपये का, 65 रुपये, क्या भाव चल रहा आजकल। कभी करना होता है, कौन सा रोज करना होता है, महीने 6 महीने में एक बार करना। एक बात कही, साधक भजन ध्यान नाम जप तो करता है, लेकिन उसमें प्रत्यक्ष लाभ न दिखने पर स्वभाव खराब कर लेता है, क्रोध इत्यादि करता है। हम नाम जप करते हैं ना, पता है, और भजन मतलब और कोई भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए, और कोई फल मिलता नहीं उससे, मान लीजिए फल कुछ नहीं मिला, फल मतलब कुछ मन की बात नहीं हुई, तो वो क्रोध करने लगता है, फिर क्रोध निकलता है एकदम। तो साधक को अपने स्वभाव को सुधारने पर भी ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम तो भजन करते हैं, फिर दूसरों से कैसे भी बोलें, ऐसे नहीं चलेगा। भजन करते हो तो ऐसे नहीं चलेगा, कैसे भी बोलो लोगों से, घर वालों से बुरी तरह करें या बाहर वालों से बुरी तरह करें, ऐसे नहीं चलेगा। कर्म तो बनेंगे ही, हम खराब आचरण करेंगे, बुरी तरह बोलेंगे तो कर्म तो बनेंगे। तो गुरु हमारे स्वभाव को सुधारते हैं। अभी पीछे मुझे कुछ दिनों गुस्सा काफ़ी आया, तो गुरुजी ने तुरंत टोका, आजकल तुम गुस्सा बहुत कर रहे हो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। कई बार समझाया उन्होंने, क्या करूं, मुझे आ जाता था, कारण परिस्थिति ऐसे बन जाते थे। खैर विचार करा कि नहीं, मुझे कम से कम जनरल गुस्सा तो नहीं करना है। अब 1-2 पे आ जाता है, वो आ जाता है, घर में आपको भी आ जाता होगा 1-2 लोगों पे, तो है ना, कभी किसी बच्चे पे या किसी माई वाई पे या किसी पे, बताओ मुंडी हिलाओ, नहीं आता, हाँ कभी तो आ ही जाता है। उसी तरह तो अब गुरु का कहना है कि ऐसे भी मत करो, कम से कम क्रोध करना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तो करो, नहीं तो मत करो।
एक तो परिस्थितियाँ भी ऐसी हो जाती हैं ना कि मजबूरी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद, है ना, कोशिश करेंगे। तो भगवत प्राप्ति में देरी होती है इससे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं, ये भगवत प्राप्ति में देरी करते हैं। और विषय, ये भी भगवत प्राप्ति में देरी करते हैं। विषयों के चक्कर में पड़ा आदमी, विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनका भोग, खाना पीना, भोगना, तिनका पशु समान। जानवर भी वही सब करता है, विषयों को भोगता है, आदमी वही करता है। जानवर में विकार नहीं होते, नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते तो हैं थोड़ा थोड़ा, एक एक विषय प्रबल होता है। काम, विकार ज़्यादा नहीं, पर हाँ, काम विकार तो सब जानवरों में होता है। क्रोध भी करते हैं कभी कभी, एकदम भड़क जाते हैं। लोभ तो शायद नहीं होता इनमें, ज़्यादा खा लेते हैं ये लोग, घास मिल गई तो खाया जा रहा है। हाँ, बंदर भर लेता है चीज़, बहुत मुँह मारता है। गिलहरी जो है हमारी बाहर रख देते हैं, मूंगफलियाँ सब ले जाती हैं। अच्छा, ले जाती हैं, क्या करती हैं, कहीं गाड़ देती हैं, फिर भूल जाती हैं कहाँ गाड़ा था, फिर लेने आ जाती हैं यहाँ, काफ़ी तंग करती हैं। अंदर घुस जाती हैं हमारे, काट देती हैं, पॉलीथीन में रखा होता है सामान। अब ये थोड़ी कि सत्संग भवन है तो गिलहरी नहीं आएगी। तुम सोचते हो कि सत्संग भवन है, बड़े मज़े हैं, मज़ा कुछ नहीं है भाई साहब। जो घर में समस्याएं हैं उससे ज़्यादा समस्या यहाँ पर हैं। खुला है ना इतना बड़ा, ज़्यादा समस्या है। आप तो दरवाज़ा बंद कर लेते हो अपने घर का, या कौन सा दरवाज़ा बंद करें हम? सुबह को खुल के शाम को बंद होता है। अब आप आए हो, अब शाम हो गई तब बंद होता है, करना ही पड़ेगा, नहीं मच्छर आ जाएंगे। दिन में ये सब, रात में मच्छर, कुछ चैन थोड़ी है। घरों के खुलते ही नहीं है तो न मच्छर की समस्या, न गिलहरी की समस्या, न चूहा, न बिल्ली, न कुत्ता। वो तो गेट बंद रहता है, नहीं कुत्ते भी चले आते हैं अंदर। तो बात चलती है ना, ज्ञान बढ़ाए व्यवहार। तो राजा और ज्ञानी पुरुष के दृष्टांत से बात क्लियर होती है ना। राजा ने वो ज्ञानी का जब मान सम्मान नहीं किया तो क्या बात है, या आपका व्यवहार आजकल बहुत खराब है। जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी। बात समझ में आ रही है? कभी नहीं सुनी होगी इस तरह से, आज सुन लो। जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी। अब सोच के बताओ क्या कह रहे हैं। हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो तो यही बात हो गई। बताओ, प्रैक्टिकल बताओ। जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी। अभी प्रैक्टिकल करके आए, कल ही तो लौटे हम बाहर से। तो जहाँ हम रुके हुए थे तो हमारा मन किया, सामने गांव दिख रहा था, पहाड़ पर गांव दिख रहा था। तो हमने कहा इसमें चलेंगे। तो वहाँ का जो एक सेवक था, कर्मचारी, तो वो कहता है कि इस गांव में मैं ले तो चलूँगा, ठीक है, लेकिन मतलब एक पहले जो भी कोई जाता है शोर करता है तो ये लोग पत्थर मारते हैं उसको, तो संभल के चलिएगा। वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहा उस गांव के बारे में, इतनी बुराइयां कर डाली। हम भी डर गए थोड़ा सा, भाई कैसे करें, लेकिन मन था जाने का। तो पहले से ही कह दिया, भैया माला झोली ले लो हाथ में, चुपचाप चलेंगे, क्योंकि मंदिर था उधर, लास्ट में मंदिर जाना था। हमने कहा मंदिर होकर आते, तो मंदिर के लिए जाना था। तो निकल गए वहाँ, रास्ते में चलते गए तो कोई माता जी मिलती गाँव वाली, तो राधे राधे माता जी, राधे राधे माता जी करते हुए आगे चलते गए। तो वो, हाँ राधे राधे, कहाँ से आई हो आप लोग? अच्छा, आओ चाय पियो। गाँव वाले होते हैं ना, ये पहाड़ी बहुत सीधे होते हैं। इंटरनेट तो होता नहीं वहाँ, तो यूट्यूब देख के बिगड़े नहीं है ये लोग बिल्कुल। यूट्यूब देख के यहाँ तो जनता बिगड़ गई ना प्लेन्स की, वहाँ तो यूट्यूब है ही नहीं। तो वो तो वैसे ही है पुराने जैसे, आओ चाय पियो, आओ चाय। तो जब हम लौट रहे थे, हमने उस आदमी से कहा, क्यों भाई, उससे कहलवाया, क्या बात है, नेगेटिव आदमी क्यों आए? तो पता चला वो आदमी ही नेगेटिव था, बातों में बहुत ही खराब बुद्धि थी उसकी। खैर, हमने तो वहाँ सत्संग कर दिया, सब उनमें जितने भी लोग थे उनमें सत्संग किया, ताकि उनको बहुत अच्छा लगा। और वो आदमी मुंह बनाए यूँ करके बैठा रहा, चुपचाप एक तरफ मुंह बना के, बिल्कुल टेढ़ा मुंह बना के, और चुपचाप बैठा रहा। समझ गए कि आदमी खराब है। तो जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी। हम तो गए तो लोगों ने बहुत वेलकम करा,
लौटते में हमने एक जेंट्स भी मिले तो राधे राधे करी, राधे राधे कहाँ से आए आप लोग, हमने कहा हम दिल्ली से आए। दिल्ली कहने में बड़ा आसान पड़ता है, आराम लगता है, हर आदमी जानता है। और कुछ कहो तो कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, घंटों समझाओ, तो इसलिए दिल्ली बढ़िया होता है, कह दिया। तो अच्छा ठीक है। कुछ कहने लगे कभी आओ तो आना, बैठना हमारे पास। हमने कहा अच्छा ठीक है आएंगे, ऐसे करके। फिर एक सामने वाले गांव में गए तो वहाँ तो एक माता जी ने वो बनाया हुआ है होम स्टे, ऐसे कमरे, 4-5 कमरे लाइन से। तो बड़ी खुश हो हम लोगों को, और माला झोली देखकर। मैं तो रोज़ रात को कीर्तन करती हूँ, शाम को 7 बजे ढोलक भी रखी थी बाहर। अब वो जब पहाड़ पे करती हैं कीर्तन, रोज़ हमको आवाज़ आती थी कहीं ढोलक बजती है और कीर्तन होता है। तब पता चला यही माता जी करती हैं वहाँ, ऐसे ऊंचाई पर था, वहाँ से सारे में आवाज़ फैलती है। घर के अंदर ले गई, हमें पानी पिलाया, स्रोत का इतना बढ़िया पानी कि पी के मज़ा आ गया। यहाँ के पानी में तो तरह तरह की स्मेल और वो सब होता है, बिल्कुल प्योर पानी, बिल्कुल प्योर। पी के लगा कि हाँ ये पानी पी रहे हैं हम, ये है पानी, किसी प्रकार का कोई उसमें मतलब मिलावट थी नहीं, प्योर। गंगा जल जो है जब निकलता है गंगोत्री पर, बिल्कुल प्योर पानी होता है। उसको जो पी लेगा एक बार, उसके बाद इधर के पानी तो सब बेकार है। तो सेम पानी स्रोत का वहाँ भी था, गंगा जल तो नहीं था। गंगा जल में तो कुछ क्या वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको प्रिजर्व करती हैं, वो चीज़ तो नहीं थी, पर प्योर पानी था। भाव बताने का ये है कि जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी। हर एक वेलकम करता है, चाय पी के जाना, वो माता जी पीछे लग गई, मैं आपको नींबू दे दूं बगीचे के, मटर लेके जाओ, ये वो पुदीना दिया फ्रेश वहीं का तोड़ के, आंवले का अचार भिजवाया बाद में हमें होटल पर। तो हमने कहा कितने प्रेमी लोग हैं। खैर हम भी पीछे नहीं हटते, आप समझते होंगे। हाँ, हम भी अपना काम करते रहते हैं। नहीं हम कैसे ले लेंगे। तो फिर हमने कहा गले में डाल लीजिए ना आप, आपका होम स्टे, क्योंकि समझ गए हमके ज़्यादा चल नहीं रहा होगा, यहाँ कौन आता है। तो उन्होंने फिर अपना पल्लू जो है ढक करके और ऐसे करके पल्लू को, तब उन्होंने पैसे लिए और गले में डाले। जिसका स्वभाव दूसरों को सुख देने का है वो दूसरों को भी सुख देगा और स्वयं भी सुख पाएगा। अपने स्वभाव का सुधार तो मनुष्य को स्वयं ही करना होता है, दूसरा तो केवल उपाय बता सकता है। गुरु तो केवल हमको बता सकते हैं, मेहनत तो हमको स्वयं को करनी होगी। गुस्सा तो आता ही है, कारण परिस्थितियाँ लगे ही रहते हैं, कुछ न कुछ कारण परिस्थिति चलता रहता है, दुनिया है। तो गुरु उपाय बताते हैं, मेहनत हमको करनी पड़ती है। स्वभाव सुधारने के लिए बहुत साधन करना पड़ता है। स्वभाव सुधारने के लिए बहुत साधन मतलब मेहनत करनी पड़ती है। साधन उसके लिए हो गया थोड़ा नाम जप भी, उससे भी स्वभाव सुधरता है। थोड़ा सब चीज़ करेंगे ना स्वभाव सुधरता है। नाम को लिखने की आदत डालो, 1 पेज कम से कम 1 नाम लिख लिया है ना। आप सब लोग जो आए हो ध्यान रखो इस बात पर, 1 पेज नाम का जरूर लिख लिया रोज, और 1 माला कम से कम रोज कर ली। कुछ नहीं लगता 1 माला में, एक नाम चुन लो अपना, आप जिनको मानते हो एक नाम चुन लो, 1 माला कर लो रोज की। ज़्यादा मन करे ज़्यादा कर लो, 4 कर लो, 6 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, आपकी मर्जी है। मिनिमम 1 माला जरूर करनी है रोज, सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे का टाइम होता है, जरूर करनी है जब भी समय मिले। अपने स्वभाव का सुधार तो मनुष्य को स्वयं ही करना होता है, गुरु तो केवल उपाय बता सकते हैं। स्वभाव सुधारने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, मन के हिसाब से नहीं चल सकते, मन के हिसाब से नहीं चल सकते। मन तो कैसे भी व्यवहार बिहेव कराता है, मन को साइड कर देना पड़ता है, न्याय के हिसाब से चलना पड़ता है। न्याय के हिसाब से मतलब क्या सही है वो करो, प्रेम से बोलो ये सही है, अच्छा बोलो, कड़वे शब्द मत बोलो, किसी को बुरी तरह से मत करो, गाली मत दो ना, गंदा मत बोलो। क्रोध भी आ रहा है तो थोड़ा तेज बोल दो भले, पर उसमें अपशब्द मत बोलो, उसको हर्ट नहीं करना है। गुस्सा आ रहा है तो और बात है, आप टीचर हो, बच्चों को डांट देते हो तो वो एक अलग बात है, बच्चों को तो सब टीचर डांटती हैं, वो एक अलग बात है, पर बुरी तरह नहीं बोलना है। कुछ टीचर गाली भी दे देती होंगी शायद, है ना, गाली मतलब कुछ भी कैसे भी बुरी तरह बोल देती होंगी। अभी घर का गुस्सा वहाँ निकाल रही हैं बच्चों पे,
नालायक, बदतमीज, गधा, इस तरह का कुछ भी। क्या सही है वही करो। सत्संग एवं सद्विचार से स्वभाव में सुधार होता है। सत्संग के द्वारा एवं अच्छे विचार करने से स्वभाव में सुधार होता है। कम से कम जैसे मेरी भी आदत थी, सत्संग में भी मैं थोड़ा तेज बोल जाता था, अभी भी बोल जाता हूँ, लेकिन अब मैं प्रेम के खातिर बोलता हूँ। आपका उद्धार होना चाहिए। मेरे को एक काम मिला है, गुरु से मिला है काम, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। तो बताने के लिए मुझे कभी तेज भी बोलना पड़ता है, तो मैं हाथ के हाथ कहता हूँ क्षमा करिएगा। ये आदत बना ली है, थोड़ा थोड़ा बीच में बोल देता हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, मजबूरी हो जाती है। अब इनने कहा मैं एक माला भी नहीं करती रोज़ की, तो एक तो तरीका था मैं चीखता चल जाता, डांटता, निकल जाओ यहाँ से, तुम माला नहीं करते, यहाँ कैसे आके बैठ गए। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है प्यार से कह दिया एक माला रोज़ की कर लो तुरंत, और क्या हो गया काम। तरीका है काम को टालने की आदत को अपने स्वभाव में से हटा दो। साधक को संसार की सेवा के लिए ही संसार में भेजा गया है। भगवान ने, हम लोग साधक हैं, मानते हो आप जो बैठे हो जितने, साधक का ये नहीं होता कि हमारी तो शादी हो गई साहब, हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थी पस्ती कुछ नहीं होता इसमें। अगर आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, आप चाहते हो बढ़ना, तो आपको अपने को साधक मानना पड़ेगा। साधक का क्या मतलब है? जो साधना कर रहा है सो साधक, जो सावधान है वो साधक। कुछ क्वालिटीज़ हैं साधक की, वो आप में हैं तो आप साधक हैं। तो हमको संसार में सेवा के लिए भेजा गया है। भगवान उसके द्वारा अपना कार्य कराते हैं। सेवा क्या? भगवान उसके द्वारा अपना काम कराते हैं। क्या काम? अब वो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, सत्संग करना। सत्संग सुनत कहत रहत गत पावे। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपनी भी जपता है नाम, सिमर मना राम नाम चितारे। राम नाम मतलब कोई भी नाम अपने से भाई सिमरन करो, और सिमरन करे और नाम जपावे, औरों को भी जपावे। सुनत सुनता है सत्संग, कहत सत्संग करता है, रहत रहनी में आ जाता है, जीवन में आ जाता है। खाली सुनते रहोगे करोगे नहीं तो रहनी में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हो। पाठ क्यों भूला? फेरा नहीं था, वही बात आ गई। सुन लोगे खाली, करोगे नहीं तो वही हो गया। सत्संग हो रहा है ना तो आपको लाभ मिल रहा है, अब आप आगे करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। जो भी मिले, जरूरी नहीं है कि 32 लोग ही मिलेंगे आपको। आपको एक मिल जाए, दो मिल जाए, कोई मिल जाए। फ़ोन करो तो किसी उसको करो, किसी को भी जानने वाले को करो, थोड़ी बातचीत करो, और कैसे हो, क्या चल रहा है, कोई बात तो नहीं, कोई दुख तकलीफ़ तो नहीं, हम हैं, कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताना। कितना अच्छा लगता है सुन के। ऐसे करके किसी से भी बात करोगे, ज़बरदस्ती पंगा मत ले लेना। किसी को कह दो वो तो पीछे ही लग जाएगा, हमारी बड़ी चक्कर है, हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, ये है वो है, ऐसे को फ़ोन मत कर देना, परेशान हो जाओगे। नॉर्मल आदमी को फ़ोन करना जो समझदार होते हैं। कोई दुख तकलीफ़ होगा तो कह लेगा, मन हल्का कर लेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आप 4 वचन सुनाओगे ज्ञान के, उसको भी अच्छा लगेगा। इन्होंने फ़ोन किया, हमारे दुख का टाइम था, तकलीफ़ थी, तो इन्होंने बात करी, अच्छा लगा। एक होता है ना नेगेटिव लोग, उनसे बात मत करना, वो तो उल्टा पुल्टा बोलते। तो भगवान उसके द्वारा अपना कार्य कराते हैं। उसे सुख आराम मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साधक को सुख आराम मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसे तो वापस भगवान के पास जाना है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं। हमें भगवान के पास जाना है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं। तो फिर कैसे काम होने चाहिए हमारे? हर समय भगवान को याद रख पाएँ हम, ऐसे काम होने चाहिए। तो वो अच्छे काम होंगे, सत्संग होगा और सिमरन होता रहेगा, साथ में भगवान को याद करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे। नाम सबसे आसान होता है भगवान को याद करने का। और तरीका तो देखिए, फिर फ़ोटो चाहिए भगवान की, हर समय याद, मूर्ति चाहिए, आकृति चाहिए, कुछ तो हो घर में जिससे उनको देख के याद आए भगवान की। अब हर घर में तो नहीं होती, फ़ोटो तो लगा देते हैं, कहीं लगी होती है, अब वहाँ हर समय हम जाते नहीं। तो नाम सबसे आसान है भगवान को याद करने का। कोई भी एक नाम अपने है आपके चलता रहता है, कभी भूल गए तो ठीक, कोई बात नहीं है, याद आ गया तो बोल लिया, फिर याद आ गया फिर बोल लिया, मन ही मन
सत्संग इसीलिए तो बहुत ज़रूरी है। आज आप आए हो, बैठे हो, कितने दिन बाद आपको लग रहा है सत्संग कितना ज़रूरी है? भगवान को ही भूल जाते हैं हम। मुझे तो कभी कभी याद आ जाता है, लड़का मॉल में गया था तो सेठ जी ने कहा था देखो एक कार्ड दे रहा हूँ तुम्हें, कितना भी खर्चा करना तुम, लेकिन मुझे याद रखना। और लड़के को थोड़ी देर तो याद रहे, फिर तो लग गया अपने चक्कर में, सामान खरीदने में लग गया। फ्री का कार्ड मिल गया, सामान खरीद डाला, लौट के आया। सेठ जी ने कहा हाँ भाई मुझे कितना याद रखा? बोले थोड़ी देर तो याद रखा। बोले ये सामान तो तुम्हारा हो गया। फिर उसके बाद बोला इसके बाद मैं भूल गया। बोले ये तुम्हारे पर कर्जा हो गया, अब निपटाओ इसको। सामान तो ले आई तुम, पैसा तो खर्च कर दिया तुमने, अब इसको निपटाओ, कर्जा हो गया। हो गई छुट्टी उसकी लड़के की। कहाँ से लाएगा? क्या करना पड़ेगा? बंधुआ मजदूर बनेगा। फिर उनके यहाँ सेवा कर, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, काम कर, तभी कर्जा निपटेगा। बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं देखिएगा जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई तो तारीफ़ नहीं करता, कोई शुक्राना नहीं मानता, और हम करते रहते हैं, मरते रहते हैं और किसी को परवाह नहीं होती। ये सब कर्जे हैं जो निपट रहे हैं। पहले जन्मों में हम कर्जे लेकर आए जो निपट रहे हैं। सच्चे हृदय से भगवान की सेवा में लगे हुए साधक के द्वारा प्राणी मात्र की सेवा होती है। सच्चे हृदय से जो भगवान की सेवा में लगा है, भगवान को याद करता है, नाम जप करता रहता है पूरे टाइम, एक आदत सी बन जाती है उसकी, नाम लेता रहता है, तो उसके द्वारा प्राणी मात्र की सेवा होती है। सब तरह से सेवा होती है। देखिए जब हम नाम लेते हैं ना तो एक शांति सी फैलती है, एक शांति की वाइब्रेशन लहर फैलती है, उसके द्वारा सबको शांति मिलती है। जहाँ भी कोई संत महात्मा बैठकर नाम जप कर रहे होते हैं वहाँ पर शांति रहती है। आप जब जाओगे तो एकदम आपको शांति का एहसास होगा, शांति की फीलिंग आएगी। तो एक तो ये सेवा हो गई, कितनी बड़ी सेवा हो गई। मानसिक शांति किसी को देना आप क्या समझते हो? छोटी मोटी सेवा है? शायद दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। सब अशांत लगे पड़े हैं दुनिया में। साधक अपने ऊपर आए दुखों को सहन कर जाता है और सेवा में लगा रहता है। साधक की एक बड़ी खूबी होती है कि अगर उसके ऊपर दुख भी आते हैं ना तो वो उसका कुछ बुरा नहीं मानता। वो कहता है भगवान आप मुझे शुद्ध कर रहे हो, मेरे अंदर आप शुद्धि कर रहे हो। सहन कर जाता है और सेवा में लगा रहता है, और सेवा करते चलो। दुख भले आए, आंधी आए कि तूफान आए, हम ना हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सेवा करता रहता है क्योंकि उसका ध्यान अपने सुख आराम पर न होकर सेवा पर होता है। दूसरों को सुख देने के लिए उसका भाव रहता है। आपको सुख मिले, आप यहाँ आए हो तो आपको कुछ सुख मिले, आपको थोड़ी शांति मिले, आपको अच्छा लगे, ये मेरे लिए है ना, कर्तव्य बनता है मेरा। मैंने आपको बुरी तरह कर दिया, आप तो बेचारे टाइम निकाल के आए हो, कैसे कैसे आए हो, बच्चों को छोड़ कर आए हो या जो भी है, और मैं आपको डांट दूँ, बुरी बात है ना। मुझे आपसे प्यार से बोलना चाहिए। बताओ बताओ, गलती बताओ, सही है ना? ऐसे अब मुझे कोई दुख तकलीफ है, कुछ भी है, तो मैं चुपचाप सहन कर जाऊं और आपको मुझे सुख देने का भाव रहे। ये है साधक। दूसरों को सुख पहुंचाने की इच्छा से ही अपनी सुख इच्छा की चाहना मिटती है। मुझे सुख मिले, ये चाहना मिटाने का उपाय है कि सबकी सेवा करो। सबकी मतलब जो बन पड़े, आपसे जो बन पड़े सेवा करो, जो बन पड़े। 1 रुपये की सेवा तो 1 रुपये की सेवा, सेवा तो सेवा होती है। कहते हैं ना चोरी तो 1 रुपये की या 1 लाख की चोरी तो चोरी होती है। ऐसी सेवा 1 रुपये की हो, जितने की हो, सेवा तो सेवा होती है। किसी को हमारे द्वारा जरा भी दुख न पहुँचे, ये भाव भजन ही है। भजन एक तो नाम जप, कीर्तन, भजन, सिमरन, कुछ भी कहो आप, एक तो वो सब होते हैं, और दूसरा हमारे द्वारा किसी को जरा भी दुख न पहुँचे, ये भी भजन है।